कल कल हमने कंप्लीट क्या किया था स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में। स्क्रीटरी सिस्टम में हम बात करें कि जैसे मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में दो डिफरेंस हमने बताया था। मेल फ्रॉग के किडनी में पाया जाता है वीडर्स कैनाल पाया जाता है, बट फीमेल फ्रॉग में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। और क्या डिफरेंस था? हाँ, यूरोजेनाइटल डक्ट सिर्फ कहाँ पाया जाता है? मेल फ्रॉग में, फीमेल फ्रॉग में नहीं पाया जाता है। यूरोजेनाइटल डक्ट में क्या होता है? एक ही नली से यूरिन एंड स्पर्म पास होता है, उसको बोला जाता है यूरोजेनाइटल डक्ट। बट फीमेल में ऐसा नहीं होता है, उसमें ओवा का रास्ता अलग होता है, यूरिन का रास्ता अलग होता है, ठीक ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है न्यूरल सिस्टम और एक होता है इंडोक्राइन सिस्टम। एक होता है न्यूरल सिस्टम, दूसरा होता है इंडोक्राइन सिस्टम। लिखो, पहले में न्यूरल या फिर नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, और दूसरे में इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। न्यूरल सिस्टम भी कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का। कौन कौन सा? एक होता है CNS, एक होता है PNS, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला लिखो CNS, पहले न्यूरल सिस्टम को पढ़ेंगे ना। इसमें लिखो CNS। CNS का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोलते हैं ना। इसका पूरा नाम लिखना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आज ये खत्म हो जाएगा, आज तो छुट्टी है ना स्कूल का, है तो बैठी रहना ना। जब तक क्या करोगी घर जाके? हाँ हाँ हाँ, खाना एक दिन देरी में खाना ना, ज्यादा नहीं, 11 बजे तक बैठी रहना। चलो लिखो CNS का पूरा नाम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के बारे में। इसी में डैश बना के लिखना। इसमें पाया जाता है ब्रेन, मस्तिष्क और स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड का हिंदी क्या होता है? मेरुरज या फिर रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी को बोला जाता है स्पाइनल कार्ड। मस्तिष्क एंड स्पाइनल कार्ड हम लोग पढ़ेंगे। फिर दूसरा जो होता है ANS होता है। ANS, ANS का पूरा नाम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक का हिंदी होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ना। और इसका क्या होगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं? ANS में, ANS में क्या पढ़ते हैं? इसमें भी दो टाइप के पढ़ते हैं, जिसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको शार्ट में लिख सकते हैं SNS और PSNS। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और इसको लिख सकते हैं पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको अनुकंपी बोलते हैं। अच्छा, इसको अनुकंपी, उसको परानुकंपी ने।
सिंपैथेटिक मीन्स होता सहानुभूत होता है ना, अनुकंपी और परानुकंपी। सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और लास्ट इसका टाइप लिखिएगा, इसमें जो लास्ट होता है तीसरा जो होता है उसको बोला जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने, परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधि तंत्रिका तंत्र। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। बोलो क्रेनियल नर्व कितना पाया जाता है, क्रेनियल नर्व कितना 10 जोड़ी, और क्रेनियल नर्व और क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। अगर फ्रॉग की बात करें मेढक की, तो दोनों में क्या पाया जाता है, फ्रॉग में दोनों ही कितना पाया जाता है, 10 पेयर पाया जाता है, 10 जोड़ी ये भी पाया जाता है, 10 जोड़ी ये भी पाया जाता है। अगर ह्यूमन की बात करें तो कितना पाया जाता है, ह्यूमन्स में कितना पाया जाता है, जो क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर 12 जोड़ी पाया जाता है, जो स्पाइनल नर्व होता है 31 जोड़ी पाया जाता है। ह्यूमन से जब हम लोग पढ़ेंगे ना, बस इसमें याद रखना दोनों जो होते हैं 10 जोड़ी पाए जाते हैं। क्रेनियल नर्व, कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। ब्रेकेट में लिख लेना ना, ह्यूमंस के बारे में भी थोड़ा सा लिखो। ह्यूमंस में ब्रेकेट में लिखना ना, ह्यूमंस में जो क्रेनियल नर्व होता है, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है, 12 पेयर। और जो स्पाइनल नर्व होता है, स्पाइनल नर्व जो होता है 31 पेयर। तुम विनय एकदम किनारे बैठे हो हैं, विनय, अरे तुम आगे बैठते हो, सभी से नाराज तो नहीं ना, तुम नाराज तो नहीं ना सभी से, हाँ मिलजुल के बैठा करो ना, अकेले हो तो डरा ना करो, हम लोग है ना। चलो दूसरा लिखो। अब ये हो गया पूरा इसका न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम हमने कितने टाइप का पढ़ा है, 3 टाइप। पहला क्या है, सीएनएस। सीएनएस का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के बारे में। दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ेंगे। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल नर्व पढ़ेंगे, 10 पेयर होती है। स्पाइनल नर्व भी कितनी होती है, 10 पेयर होती है। ह्यूमन के केस में कितना होता है, 12 पेयर होता है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर होता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे, किसके बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम सुना है, उसी ग्लैंड के बारे में ना, कितनी ग्लैंड्स पाई जाती है और उसका काम क्या होता है। चलो इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम। फार्मूला लिखो ना, फार्मूला, बायोलॉजी में भी फार्मूला होता है ना, P के पावर 4 T के पावर 2 ANG, जैसे होता है ना डायमेंशनल फार्मूला, पढ़ा दिए है ना सर। किसको हिंदी में बताएं, फार्मूला को, फार्मूला को, इसको अंतःस्रावी सिस्टम बोलते हैं ना, अंतःस्रावी सिस्टम। इंडोक्राइन में होता है अंतःस्रावी।
अंतःस्रावी सिस्टम। पी के पावर 4 मीन्स क्या होगा? जो नहीं नहीं जो पी है, पी वर्ड 4 बार आएगा, टी वर्ड 2 बार आएगा, एक बार ए आएगा, एक बार जी आएगा। इसके ग्लैंड का नाम है। पहला क्या होगा? पी फॉर सबसे ऊपर को पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर इसके बाद फिर पीनियल ग्लैंड, उसके नीचे क्या होता है? पीनियल ग्लैंड, PIN PENIEL, पीनियल ग्लैंड। फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड। फिर इसके बाद पीनियल बॉडी है ना, पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, पैराथायरॉयड हो गया, और क्या है? हाँ, पैंक्रियाटिक ने, जो पैंक्रियाज होता है, मतलब पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड के बारे में 4 हो गए ना। पैंक्रियाटिक ग्लैंड हमने बताया था, जो फ्रॉग में होता है 2 ही प्रकार की ग्लैंड होती है। कौन कौन सी ग्लैंड होती है? बोलो, लिखवाया है ना हमने, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे थे तो पैंक्रियाज में 2 ही तरह की ग्लैंड होती है। कौन कौन सी ग्लैंड होती है? एक लीवर होती है, दूसरा पैंक्रियाज होता है। लीवर जो होता है क्या बनाता है? लीवर क्या बनाता है? लीवर से ग्लैंड, छोटी सी ग्लैंड निकली रहती है, जिसको बोला जाता है गाल ब्लैडर बोला जाता है। गाल ब्लैडर में पित्ताशय बाइल का सिक्रीशन करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है पैंक्रियाज से निकलता है, वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन का डाइजेशन करता है। ये सब लिखवा चुके हैं ना। चलो, टी फॉर क्या होगा? एक थायराइड ग्लैंड होगा और एक थाइमस ग्लैंड होगा। लिखो, टी फॉर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, दूसरा लिखना थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड, ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड। जब हमने कल पढ़ाया था तो एड्रिनल ग्लैंड लिखवाया था, एड्रिनल ग्लैंड। जी फॉर गोनेड्स, गोनेड्स में क्या आता है? गोनेड्स में क्या आता है? ओवम एंड स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म आता है, गोनेड्स इसी को बोला जाता है, ओवम एंड स्पर्म। गोनेड्स में ओवम बनता है एंड स्पर्म बनता है। बस एक ग्लैंड का नाम याद रखना, इसका फंक्शंस के बारे में नहीं दिया है, बट पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड का काम क्या होता है? हैं? कहाँ? ए सॉरी, गलत है, THY रहेगा ना, थाइमस ग्लैंड, थाइमस, THYMUS, थाइमस ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिड पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, मिड से 1 हार्मोन, पोस्टीरियर से 2 हार्मोन। ठीक ना? जब हम लोग क्लास 11 का लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, सभी ग्लैंड्स के बारे में, इसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं दिया फ्रॉग में, ठीक ना? चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रेन्स के बारे में। हो गया, हटाएं इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रेन्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो ब्रेन्स के बारे में। ब्रेन में क्या होता है? मस्तिष्क है। जैसे हम लोगों में ब्रेन जो होता है, वेट कितना होता है ब्रेन का वेट? ह्यूमन में ब्रेन का वेट, मतलब मस्तिष्क का जो वेट होता है, कितना किलोग्राम का होता है कि कितने ग्राम का होता है? हैं? 300। हाँ, तो ये फीमेल में होता होगा 300 ग्राम ने, समझ रही हो ना? अच्छा, मस्तिष्क पाए कहाँ जाता है? हैं? खोपड़ी के अंदर?
अच्छा, मुझे लगा कहीं और पाया जाता है लड़कियों में ना, यही पाया जाता है। तो ह्यूमंस में बात करें तो 1200 से लेके 1400 ग्राम का पाया जाता है, बट फीमेल में 100 ग्राम कम पाया जाता है। मेल में क्या होता है, 100 ग्राम ज्यादा पाया जाता है, ठीक ना? हाँ 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 हाँ। मेल में कितना पाया जाता है, 1300 ग्राम, फीमेल में कितना पाया जाता है, 1200 ग्राम पाया जाता है, ठीक ना? वेट अगर बात करें, लिखो। लेकिन हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रॉग के बारे में। जो फ्रॉग का ब्रेन होता है, फ्रॉग का जो ब्रेन होता है 0.1 ग्राम से लेके 0.24 ग्राम होता है। 0.1 से लेके 0.24 ग्राम होता है ह्यूमंस का ब्रेन। वेट लिख लेना ना, वेट, भार कितना होता है। हम लोगों में तो जानी गए ना, 1200 लेके 1400 ग्राम एक एवरेज है। जैसे कि बात करें फीमेल्स में हर चीज कम पाया जाता है ना, ब्लड की बात कर लें, ब्रेन्स की बात कर लें, है ना? अगर कंपेयर किया जाए तो हर चीज कम पाया जाता है, समझ रही हो ना? हाँ, वेट भी कम पाया जाता है, भले एक्सेप्शन में कोई होता है, शादी बाद थोड़ा वेट ज्यादा बढ़ जाता है लड़कियों का, ये अलग बात है ना। चलो, फ्रॉग में और एक बात है, जो फ्रॉग का ब्रेन होता है, एक क्रेनियल क्या होता है, ब्रेन बॉक्स होता है। क्या होता है, ब्रेन बॉक्स। जैसे हम लोगों का ब्रेन होता है एक ब्रेन बॉक्स में बंद होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्रेनियम होता है। ऐसे इनका भी जो ब्रेन होता है, ब्रेन बॉक्स में क्या होता है, बंद होता है, जिसका नाम क्या होता है, क्रेनियम होता है। एक पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, ब्रेन से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ब्रेन से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। ब्रेन से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। चलो लिखो दूसरे पॉइंट में, ब्रेन ब्रेन इनक्लोज्ड ए ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स का नाम क्या होता है, क्रेनियम। लिखो क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स का नाम होता है क्रेनियम। मस्तिष्क में एक हड्डीदार ढांचा होता है जिसमें अपना ब्रेन बंद होता है, उसका नाम होता है क्रेनियम। ब्रेन कितने टाइप का होता है? हाँ? 3 टाइप का। कौन कौन सा? अग्र मस्तिष्क में कितने टाइप का होता है? अग्र मस्तिष्क में कितने टाइप का होता है? हाँ हाँ, कितने टाइप का पाया जाता है? अग्र मस्तिष्क में 3 टाइप्स का पाया जाता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है इन द ह्यूमन केस में ना। क्या होता है? पहला सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है, और क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और मिड ब्रेन में क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना पाया जाता है, 4 ऑप्टिक लोब पाया जाता है। और हाइंड ब्रेन में क्या होता है, हाइंड ब्रेन में क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स याद रखना ना। पी फॉर क्या हो जाएगा? हाँ, पी फॉर क्या होता है, पोन्स होता है। क्या होता है, पोन्स होता है। सी फॉर क्या होता है, सेरिबेलम होता है। एम फॉर क्या होता है, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, ठीक ना। सेरिबेलम का काम क्या होता है ब्रेन में, बॉडी को बैलेंस करना। पोन्स का काम क्या होता है ब्रेन में, जो हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे छींक आना, और डाइजेशन में, रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। चलो हम लोग बात करते हैं फ्रॉग के बारे में ना, ह्यूमंस के बारे में बाद में बात करेंगे। लिखो बीच में लिखो, ब्रेन। ब्रेन जो होता है 3 टाइप का होता है, एक फोर ब्रेन, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। लिखो जल्दी जल्दी ना, खत्म करना आज इसको है।
कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड देन लास्ट हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन स्कूल में पढ़ लियो का ब्रेन के बारे में? हैं? अच्छा 10 में पढ़ लियो। चलो फोर ब्रेन है। फ्रॉग के बाद में फ्रॉग के केस में बात करते हैं। पहला लिखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। दूसरा लिखना ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री लोब, FACTER, ऑल फैक्ट्री लोब। तीसरे में लिखना डाइनसिफेलॉन। डाइनसिफेलॉन। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हिंदी में बोला जाता है प्रामस्तिष्क गोलार्ध बोला जाता है। ऑल फैक्ट्री लोब को बोला जाता है घ्राण पिंड, और इसका नाम होता है डाइनसिफेलॉन ही होता है। मिड ब्रेन में जो होता है बोला जाता है ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब एक ही पाया जाता है, ऑप्टिक लोब पाया जाता है। जैसे हम लोगों में क्वारपोरा क्वाड्रिजेमाइना पाया जाता है। 4 टाइप्स के क्वारपोरा में इसका होता है 4 होते हैं ना, 4 लोब होते हैं हम लोगों में, बट फ्रॉग में 2 ही लोब होते हैं। फ्रॉग में 2 ही लोब होते हैं। इसको क्या बोलेंगे? क्वारपोरा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2 पाए जाएगी, क्या बोलेंगे? बाई 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 क्वाड्रिजेमाइना। और हम लोगों में क्या होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, क्योंकि 4 टाइप्स के क्या पाए जाते हैं? लोब पाए जाते हैं। कार्पोरा में क्या हो गया? 4 हो गया। बाई में क्या हो गया? 2 हो गए। फ्रॉग में क्या होता है? बाई क्वाड्रिजेमाइना। इसी का दूसरा नाम होता है बाई या फिर डाई क्वाड्रिजेमाइना। क्वाड्रिजेमाइना। टू कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो फिर 2 लिख लेना, बाई में से यहाँ 2। बताओ हाइंड ब्रेन में क्या क्या पाया जाएगा? हाइंड ब्रेन में क्या क्या पाया जाएगा इसके? बोलो, अभी तो बताया ना। इसमें जो होता है पोंछ जो होता है एब्सेंट होता है। फ्रॉग में पोंछ क्या होता है? एब्सेंट होता है। तब क्या क्या पाया जाएगा बताओ? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा ना। सेरिबेलम, सेरिबेलम का काम क्या होता है? अभी बताया फिर भूल गई मैं। बॉडी को मेंटेन करना। जब फ्रॉग कूदता है या फिर पानी में तैरता है तो उसकी बॉडी को मेंटेन कौन करता है? सेरिबेलम। बेलम में याद रखना बैलेंस करता है बॉडी को ना, चाहे ह्यूमन के केस में हो चाहे फ्रॉग के केस में हो। ह्यूमन के केस में कब बॉडी को बैलेंस करता है? जब ह्यूमन या तो कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है, तो बॉडी को बैलेंस करके तो कैचेस पकड़ता है ना, या फिर बैटिंग करता है, तो उस समय बैलेंस कौन करता है? सेरिबेलम करता है। और किस टाइम करता है? जब क्या होता है शाम को, आप लोगों ने देखा होगा रास्ते में कोई इंसान जा रहा है, लड़खड़ाते हुए जाता है ना? लड़खड़ाते हुए जाता है। क्यों लड़खड़ाते हुए जाता है? शराब पीता ना। जब इंसान शराब पी लेता है तो सेरिबेलम जो होता है काम नहीं करता है, इसीलिए उसकी बॉडी लड़खड़ाती हुई कहीं गिर जाती है या फिर अनाप शनाप भी बोलने लगता है। ऐसा केस आप लोगों ने पंडरिया में देखा होगा ना। मेडुला ऑब्लांगेटा नहीं हर जगह होता है, ऐसा बात नहीं है, अच्छी बात है ना स्वास्थ्य के लिए। मेडुला ऑब्लांगेटा, चलो ये हो गया पूरा ब्रेन के बारे में। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे छींक आना,
हिचकी आना और क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रल हेमिस्फीयर का काम क्या होता है? जैसे कि मेमोरी, याद करना, याददाश्त में हेल्प करता है। और ऑल्फैक्टरी लोब का काम क्या होता है? सूंघने में काम करता है। और डाइनसेफेलान का क्या होता है? डाइनसेफेलान का मतलब कि जब फ्रॉग रिप्रोडक्शन करता है तो उसमें हेल्प करता है। ऑप्टिक लोब में क्या होता है? विजन में हेल्प करता है, देखने में क्या करता है? हेल्प करता है। सबका अलग अलग काम होता है ना। डाइनसेफेलान। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मेमोरी, याददाश्त में याद करता है। ऑल्फैक्टरी लोब किसी करता है? स्मेल मतलब सूंघने में काम करता है और इसका अलग काम है। चलो हाँ फ्रॉग में नहीं है ना सर। हाँ ह्यूमंस के केस में बताएंगे ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। फ्रॉग है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन। फ्रॉग में डिफरेंट टाइप का क्या पाया जाता है? सेंस ऑर्गन। फ्रॉग हैव different type सेंस ऑर्गन का मतलब समझ रहे हो? मतलब कि सेंस ऑर्गन वो होता है, जैसे फ्रॉग को आप टच कर रहे हैं तो उसको मालूम चल जाएगा, कुछ बोल रहे हैं तो मालूम चल जाएगा, है ना। इसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। 5 टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं। इसे याद रखना। एक चीज क्या होता है, मान लो कोई शिकारी जंगल में मेढक पकड़ने के लिए जा रहा है। क्या करने के लिए? मेढक। अरे खाया भी जाता है, खाया जाता है लेग पीस। अरे एनसीईआरटी में बात लिखी है, मैं नहीं कह रहा हूं। फ्रॉग को क्या किया जाता है? खाया जाता है। जो उसका हाइंड लिम्ब होता है लार्ज एंड मस्कुलर होता है, लेग पीस के रूप में खाया जाता है। समझ रही हो ना? जैसे मुर्गे का लेग पीस खाया जाता है पीछे वाला, ऐसे उसका भी खाया जाता है। तो पहला काम लिखो। मान लो 5 टाइप के पहले बना लो ना, मैं जैसी कहानी बताऊं इसे याद रखना। 5 टाइप के बनाओ। 4 टाइप इसमें सेंस ऑर्गन पाया जाता है। 4 टाइप इसमें सेंस ऑर्गन पाया जाता है। मान लो मेढक खोजने जाएगा तो सबसे पहले कैसे कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ पे मेढक है? पहले उसकी आवाज सुनेगा, है ना। जब कहीं पे बोलेगा मेढक तभी तो उसको जानेगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? हेयरिंग। हेयरिंग में क्या होता है? सुनना। जो हेयरिंग होता है, सुनने का सेंस ऑर्गन, उसमें क्या होता है? टिम्पैनम हमने बताया था ना। टिम्पैनम मेम्ब्रेन होती, जैसे हम लोगों में ईयर पिन्ना पाया जाता है, उसमें ईयर पिन्ना नहीं पाई जाती है। पहला लिख लो हेयरिंग। हेयरिंग के ब्रैकेट में लिखना टिम्पैनम। टिम्पैनम टिम्पैनम। चलो टिम्पैनम। फिर क्या करेगा? मान लो देख लिया कि वहां पे है, तो फिर क्या करेगा? नहीं, आवाज तो सुन लिया ना, आवाज सुन लिया तो जाएगा वहां देखने भी तो ना कि कहाँ पे है। मान लो हम यहाँ हैं, खोज रहे हैं, हरी नाला में बोल रहा है, तो वहां जाएंगे देखने ना पहले। तो दूसरा काम क्या हो जाएगा? विजन। विजन विजन में क्या होता है? देखने जाएगा ना, कहाँ पे, पानी में कि बाहर है। दूसरा लिखना विजन सेंस ऑर्गन। विजन किसके द्वारा करेगा? आंख के द्वारा, आईज। विजन। चलो मान लो देख लिया ना, अब उसका काम क्या है? पकड़ने का। क्या करने का? पकड़ने का। पकड़ने से क्या आएगा? बोलो, पकड़ने से क्या आएगा? टच करेगा ना। बिना टच किए थोड़ा ना पकड़ सकता है। TOUCH, टच। टच करेगा। टच को बोलते हैं सेंसरी पैपिला पाया जाता है। पैपिली पाया जाता है, सेंसरी पैपिली। सेंसरी पैपिली पाया जाता है। चलो अब पकड़ लिया, फिर क्या करेगा उसको? अब क्या करेगा? बनाएगा ना, हैं? भगोना में बनाएगा ना। बनाएगा तो खुशबू आएगी, है? नहीं आएगा? स्मेल तो आएगा ना। चलो चौथे पार्ट में लिखो स्मेल। हर चीज की अपनी अलग अलग खुशबू होती है ना, अलग अलग पहचान होती है। चिकन की अलग होती है, मटन की अलग होती है, मूंगा की अलग होती है। मूंगा जानती हो ना? मूंगा नहीं जानती हो? मूंगा, मूंगा मेरे यहाँ सहजन बोलते हैं, है ना। पतला पतला लंबा लंबा जो होता है,
यहाँ के लोग बहुत खाते हैं, लेकिन यूपी में नहीं मिलता, सिर्फ एक ही ठंडियों में मिलता है। यहाँ तो बारह मास मिलता है ना। हाँ, बहुत फायदेमंद है, प्रचलन में चल गया ना। इसमें क्या करेगा, उसको सूंघेगा। किसके द्वारा सूंघेगा? नाक के द्वारा। लिखो नोज। अब किसकी बारी आई है? खाने की। लिखो, जब खाएगा तो टेस्ट लेगा ना, अच्छा टेस्ट है कि खराब टेस्ट है। लिखो टेस्ट। टेस्ट के लिए टेस्ट बड पाया जाता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड पाया जाता है टंग पे, टेस्ट बड पाया जाता है। ये हो गया 5 टाइप, इसमें सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं। हाँ हो गया, अच्छा अच्छा, हेडिंग तो डाल लो, रिप्रोडक्शन। 5 मिनट और रुको तो खत्म कर देना, बस 5 मिनट रिप्रोडक्शन को। कल से नया चैप्टर। हाँ, मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा ना, कहोगे तो 5 मिनट में खत्म कर दूंगा, नहीं तो कल पढ़ाऊंगा। रिप्रोडक्शन में कुछ है नहीं ना, क्योंकि इसमें ट्रू रिप्रोडक्शन या ट्रू पॉपुलेशन पाया नहीं जाता है। ना तो इसमें पेनिस पाया जाता है मेल फ्रॉग में, ना तो इसमें वेजाइना पाई जाती है। इसमें स्यूडो कॉपुलेशन होता है। क्या होता है? स्यूडो कॉपुलेशन होता है। दोनों मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग के ऊपर बैठ जाता है, दोनों एक अवस्था में, चरम अवस्था में आने पे फीमेल फ्रॉग से ओवा का रिलीज होता है, मेल फ्रॉग से स्पर्म का। दोनों का पानी में ही क्या होता है, रिलीज होता है, दोनों का मिलन होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से टैडपोल बनता है, टैडपोल से फिर क्या बनता है, टैडपोल से क्या बनता है, एडल्ट फ्रॉग। मेटामार्फोसिस होता है, कायांतरण होता है ना। मेटामार्फोसिस क्या कायांतरण के द्वारा होता है। बस एक चीज ये याद रखना, जो फीमेल फ्रॉग होती है एक बार में 2500 से 3000 अंडे रिलीज करती है। 2500 से 3000 अंडे। इतना क्यों करती जानती हो? क्योंकि जो पानी में जो होता है, कुछ तो मछलियां खा जाती हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ ही क्या होते हैं स्पर्म के साथ उनका मिलन हो पाता है, उनकी जिंदगी बन पाती है। इसीलिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें ओवा का संख्या ज्यादा होता है। ऐसे मछलियों में भी बहुत ज्यादा अंडे बनते हैं, ठीक ना। तो रिप्रोडक्शन खत्म हो गया। बस याद क्या रखना, एक चीज याद रखना, बस एक चीज याद रखना, रिप्रोडक्शन में क्या बताऊं, हाँ, जब लार्वा का नाम क्या होता है उसके, टैडपोल। जब टैडपोल होता है तो उसको एडल्ट फ्रॉग में चेंज होना होता है। एडल्ट फ्रॉग में उसमें क्या होता है, एडल्ट फ्रॉग, उसमें मेटामार्फोसिस होता है, कायांतरण होता है। मेटामार्फोसिस होता है, क्या बोलते हैं, कायांतरण बोलते हैं, कायांतरण। किसके द्वारा होता है, लिख लेना, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। बस छोटा सा पॉइंट और ना, फीमेल फ्रॉग एक बार कॉपुलेशन में 2500 से 3000 एग रिलीज करती है, एग रिलीज करती है। बस खत्म। ये तो हमने बता चुके हैं कि कुछ कंट्री में इसको खाने के लिए यूज करते हैं, और इकोलॉजिकल बैलेंस में भी फ्रॉग को बोला जाता है। इकोलॉजिकल बैलेंस क्या होता है, फ्रॉग जैसे कीट पतंगों को खाता है जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी में लाइन लिखा है, फ्रॉग जो होता है इकोलॉजिकल बैलेंस को भी क्या करता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक नहीं। और कुछ कंट्री में इसका लेग पीस के रूप में खाया जाता है, साउथ में ना, ये याद रखना। चलो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करेंगे एनिमल किंगडम के साथ स्टार्ट ना। रिप्रोडक्शन भी खत्म हो गया, डायग्राम बनाना था लेकिन क्या बनना, उन्हें टाइम हो गया।